जरा सोचिएगा, एक ऐसा आदमी जिसने लीबिया में बंदूक उठाई, सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाका तैयार किए और यूक्रेन के मोर्चे पर डटा रहा, आज वो भारत के जेल में कैद है। वो भी आया था टूरिस्ट वीजा। तेरह मार्च 2026 को भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने भारत के 3 शहरों पे एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता, तीनों एयरपोर्ट पर से 7 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए, जिनमें से 1 थे अमेरिकी और 6 यूक्रेनियन। और वो अमेरिकी थे मैथ्यू आरन वन डाइक, पूर्व सैनिक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नामक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इन पे केस दर्ज हुआ, फिर दिल्ली कोर्ट में भेज दिया गया। दिल्ली कोर्ट इन सभी सातों को एनआईए के पास हिरासत में भेज दिया है। बाल्टीमोर में जन्मे वन डाइक ने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी में मास्टर डिग्री हासिल की है। उसका पूरा जिंदगी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में गुजरा है, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में बंदूक। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान वो गद्दाफी की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए पकड़ा गया। 6 महीने लीबिया जेल में रहा, फिर त्रिपोली की आजादी के बाद वो रिहा हुआ। उसके बाद सीरिया, ईरान, जहां उसने आईएसआई से पहले कुर्दिश लड़ाकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। असद सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। सोली, उनका संगठन जो तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुपों को सामूहिक प्रशिक्षण देता है। ये कोई छुपा हुआ ऑपरेटिव नहीं है, ये सब सार्वजनिक है। यही बात भारत के लिए इस बात को और गंभीर बना देती है। जैसे ही वन डाइक का नाम सामने आता है तो सोशल मीडिया पे एक ही नाम छाता है, CIA। क्या वन डाइक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एजेंट है? यहाँ पे रुकना बहुत जरूरी है। एनआईए ने किसी भी तरीके से खुफिया एजेंसी के कोनों का नाम का जिक्र नहीं किया है। जांच फिलहाल ड्रोन ट्रेनिंग, अवैध तरीके से सीमा पार करने और सशस्त्र ग्रुपों को ट्रेनिंग देने पर केंद्रित है। डाइक खुद को स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर बताता है। वह किसी सरकार का एजेंट नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी वार की इस धुंधली दुनिया में स्वतंत्र और राज्य प्रायोजित के बीच भी धुंधली रेखा पार भी नहीं होती। वन डाइक खुद को स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर बताता है। वह किसी सरकार का एजेंट नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी वार की इस धुंधली दुनिया में स्वतंत्र और राज्य प्रायोजित के बीच भी रेखा साफ नहीं होती। वन डाइक खुद को आजादी के सिपाही समझते हैं, लेकिन भारत के नज़र में वो एक विदेशी नागरिक है, जिन्होंने टूरिस्ट वीजा का इस्तेमाल भारतीय सीमा पर उग्रवादियों को हथियार बंद करने में किया है। मैथ्यू आरन वन डाइक पे आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद।